दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे और इसके पहले हमने परीक्षा वाणी बुक की मास्टर वीडियो बना दिया है, यूथ कंपटीशन का भी बना दिया है, साथ में परीक्षा मंथन के बना दिया है ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। ये आपकी नई सीरीज है और इसके भी जल्दी से कंप्लीट करके मास्टर वीडियो इसका भी बना देंगे। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करिए। तो यहाँ पर सभी को राधे राधे, राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए, यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो भाई उत्तराखंड, हरियाणा और आपके हिमाचल प्रदेश, जवाब क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सहारनपुर है जो उत्तराखंड, हरियाणा और आपके हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा आपको जो राजस्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद आपको कह सकते हो कौन है आपका, तो आपका उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन दिया गया है कौन, तो ऑप्शन में यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश यहाँ पर बीच में आ गया है और यहाँ पर कह सकते हैं ये बीच में आ गया है, यहाँ पे आ गया है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके कोई आपके यहाँ पर नहीं होंगे। सीधी सी बात आपको रखना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र और आपका उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी और पश्चिमी जिले कौन हैं। सबसे दक्षिणी और पश्चिमी जिले पूछा है। देखो दक्षिणी पूछ लिया है ना, और दक्षिणी पूछा है तो आपका दक्षिणी में आपको कौन आता है, तो दक्षिणी में जो आपका आता है वो आपका आता है सोनभद्र। ठीक है, कौन आता है आपका, सोनभद्र आता है। और कह सकते हैं जो आपके पश्चिमी जिला होता है, पश्चिमी जिला आपका कौन है, तो आपका शामली है। ठीक है, कौन आपका है, शामली है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जो आप लगाएंगे तो आपका जवाब कौन बनेगा, यहाँ पर ये वाला आपका बनेगा ऑप्शन सी वाला आपका बनेगा। ठीक है, कौन सा आपका, सी वाला आपका बनेगा। याद रखिए ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है क्योंकि यहाँ पर शामली ऑप्शन में दिया नहीं गया है। ठीक है ना। और अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। पश्चिम में कौन सी नदी है जो आपकी देखी जाए तो काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। तो ये आपकी कौन है, तो याद रखिए ये आपकी है यमुना नदी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यमुना। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो भाबर क्षेत्र हमने आपको बताया था कि जो आपका उत्तर प्रदेश है ना, तो यहाँ पर आपकी कुछ नदियाँ होती हैं जो हिमालय पर्वत से आती हैं। इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि कंकड़ पत्थर बहा कर लाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दलदल मिलता है, फिर इसके बाद ये मैदानी भागों में आती हैं। तो याद रखिएगा कि जो आपकी भाबर क्षेत्र होता है वहाँ पर जो आपकी मृदा होती है वो आपकी कंकड़ीली और आपकी पथरीली होती है। ऑप्शन का बी बनेगा, कंकड़ीली और पथरीली। अगला दिया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो भाई सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आपके पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में। और पश्चिमी क्षेत्र में अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन डी, या आपके मथुरा में। ठीक है, मथुरा में ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि इन जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम आपको बताना है। देखो उत्तर से दक्षिण पूछ लिया है और उत्तर से दक्षिण की अगर बात करते हैं तो उत्तर में अगर बात करें तो यहाँ पर देखो सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और आपका संत रविदास नगर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो नए प्रश्न आपको मिले वैसे आपको लगभग सभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगला दिया है कि प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा समानता होती है। देखो यहाँ पर दिया गया है कि पूर्व से पश्चिम। ये बताइए कि अगर आप उत्तर में मतलब उत्तर प्रदेश में हैं और अगर यहाँ पर कह सकते हैं इधर से अगर इधर बढ़ेंगे, ठीक है, पश्चिम की तरह, तो वर्षा क्या होगी, वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन ए कम हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कम हो जाएगी। कैसे होगी हमने आपको बताया था मैप के माध्यम से कि जो आपका भारत है तो उसमें ये वाली मानसून आती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम वाला मानसून होता है, चेरापूंजी में बारिश करता है, बारिश करने के बाद ये ऐसे आता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसको कह सकते हैं जो पानी हो कम होता रहेगा ना, तो इस प्रकार से ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भाई सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर हो जाएगी, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर आपका 9 का जवाब क्या बनेगा, तो 9 का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर आपके गोरखपुर में। सबसे कम मथुरा में और सबसे ज़्यादा आपके गोरखपुर में। अगला दिया गया है कि प्रदेश की सबसे ऊंची सोनाकर और आपकी कैमूर पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित है। देखो आपकी सोनाकर और आपकी कैमूर पहाड़ियाँ
ये जो आपकी पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर, याद रखिए ये पहाड़ियाँ आपकी पड़ती हैं आपकी मिर्ज़ापुर आपके सोनभद्र, ठीक है, मिर्ज़ापुर आपके सोनभद्र में पड़ती हैं, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि बघेलखंड का कुछ भाग उत्तर प्रदेश के किस बुंदेलखंडी जिले में पड़ता है। ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, याद रखिए 2019 में ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो याद रखिए बघेलखंड का कुछ भाग है जो कि उत्तर प्रदेश के किस बुंदेलखंडी जिले पे आपका पड़ता है, तो ये पड़ता है, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, आपके कौन, सोनभद्र से पड़ता है, ठीक है, सी नंबर। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। देख लीजिए आद्यकल्प की जो प्राचीनतम आपकी शैल हैं तो उनसे निर्मित आपका जो है ये आपका कौन सा क्षेत्र है, तो जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा बनेगा, सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर देखिए दिया है पूर्वी गंगा मैदान, उत्तर मध्य गंगा मैदान और पश्चिमी गंगा। तो यहाँ पर याद रखिए जो आपका तराई एरिया है, ठीक है, तराई एरिया है, कैसे है, तो देखो हमने ऐसे बताया, मैप से पढ़िए, यहाँ से मानसून गया, यहाँ पर आपके मेघालय में गया, मेघालय के बाद ये मानसून जाता है ऊपर ऊपर पर्वत में टकराता है, हिमालय पर्वत को टकराता है, तो कॉर्नर कॉर्नर में पहुंचता है, तो यहाँ पर वर्षा कर देता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। तो याद रखिए भारत की जो जनसंख्या है वह की कितने प्रतिशत आपकी है, तो जवाब आपका बनेगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी नंबर 16.5% है। याद रखिएगा कितनी आपकी है जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, तो कुल भारत के अनुसार देखा जाए तो आपकी 16.5% ये आपके भारत उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगला है निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आपका जिला कौन सा है, तो यहाँ पर याद रखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल जो आपका है वो आपका किसका, तो आपकी लखीमपुर खीरी का है, ठीक है, लखीमपुर खीरी का है जो आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका है, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए तो आप सोनभद्र में आते हैं, फिर आपके हरदोई, फिर आपके सीतापुर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ लिया गया है, तो भाई क्षेत्रफल के हिसाब से कौन बनेगा, तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर चौथा, जो भी हमने आपको बताया था चौथा स्थान। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, नहीं शब्द दिया है, नहीं शब्द दिया है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो देखो आपके गेहूं के नंबर में है और गन्ना में भी है और आपके जौ में भी है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि चावल के मामले में नहीं है, चावल के मामले में जो आपका है वो कौन, तो आपका कह सकते हैं पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अगले प्रश्न को आ रहे हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश को कितने सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो कितने सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में, तो 18 का जवाब जो बनेगा वो जवाब क्या बनेगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, आपके 9 क्षेत्रों में किया गया है, ठीक है, 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल जो पूछा गया है ये आपकी कौन सी बनेगी, तो याद रखिए तिलहनी फसल में जो आपकी आती है वो आपके राई और सरसों आती है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की तिलहनी है वो आपकी कौन, राई और सरसों, इसकी आपकी खेती आपकी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी जो आपको उत्पादक है वो किसमें आपका है, तो अग्रणी उत्पादक में देखा जाए तो अभी आपने पढ़ा कि आपका जौ, ठीक है, जौ मिला था, आपका जौ मिला था ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा जौ का आपका है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। देखो उत्तर प्रदेश की बात किया है कि उत्तर प्रदेश की नकदी फसल आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर 21 का जवाब क्या बनेगा, 21 का जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा गन्ना, ठीक है, गन्ना है। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर दिया गया है आपका कौन सा, तो आपका गन्ना हो जाएगा, इसका भी जवाब आपका सी नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पर काफ़ी लोग कह सकते हैं ना, वो लोग करते हैं कि वो वीडियो मतलब डेली देखते हैं, बस कहते हैं सर अपडेट करते रहिए कि ये जो आपको ये जो दिए होते हैं ना, ये दिए होते हैं कि ये प्रश्न तब पूछा गया था, तब का जवाब कुछ दूसरा था, लेकिन जो आंसर आपको हम बता रहे हैं वो वर्तमान के अनुसार हैं। बस इसमें लिख दिया गया है कि ये प्रीवियस ईयर पूछे गए आपके प्रश्न हैं, ये पूछे गए थे, लेकिन ये जो आंसर होते हैं वो आपके अपडेटेड आंसर होते हैं। समझ में आ गया ना, तो परेशान मत हुआ करिए। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं, और हमने यहाँ पर पार्क संबंधी वीडियो बना भी दिया है, तो यहाँ पर याद करिए, याद रखिएगा जो एग्रो पार्क है कहाँ पर है आपके, तो एग्रो पार्क आपके कहाँ पर है भाई, तो आपके हापुड़ में, ठीक है, हापुड़ में, लखनऊ में, सहारनपुर में और आपके वाराणसी में भी।
तो 23 का जवाब क्या बनेगा, तो 23 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बनेगा। एग्रो पार्क आपके यहाँ पर है। ठीक है, इस प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में निर्धारित विकास दर जो आपकी है वो आपकी कितनी है। तो याद रखिएगा, ये जो आपकी कह सकते हैं 2019-20 में थी, तो उसमें से आपका जो लक्ष्य है वो आपका 7.2%। ठीक है, तो इसके अनुसार से आपको लगाना क्या है, डी लगा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर है। कृषि श्रम उत्पादकता, यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो आपका क्षेत्र है कौन, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है। तो 26 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या बनेगा, तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। ठीक है, उनको हम लोग सीमांत कृषक खेत कहते हैं, सीमांत कृषक वाले भूमि वाले कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिनमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक आपका नहीं है। तो यहाँ पर बताना है भाई, पाली क्लिनिक जो आपका नहीं है आपके कहाँ पर, यहाँ पर आपको बताना है। तो जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 27 का बनेगा आपका बी नंबर, या आपके झांसी में। ठीक है, झांसी में बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई जो होती है कब होती है भाई, तो आपके कह सकते हैं मानसून आगमन, और मानसून जो आगमन होता है वो आपके कह सकते हैं आपके जून में होता है। तो जून जुलाई के दौरान बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है। तो सबसे बड़ा उत्पादक जो आपका है वो आपके खाद्यान्न। ठीक है, खाद्यान्न जो आपकी वस्तुएं होती हैं उनका उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश ज़्यादा करता है। अगला प्रश्न आपका है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला आपका जिला कौन सा है। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है आपका कौन, तो आपके कह सकते हैं एक जनपद एक उत्पाद में आपके प्रतापगढ़ का भी नाम आया है, हमने बताया भी था। तो आपका आंवले उत्पादन में आपका कौन है, तो आपका प्रतापगढ़। अगला प्रश्न आपका दिया है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पर है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पर है, फटाफट जवाब दीजिए भाई। जवाब सही क्या हो जाएगा, तो जवाब आपका बनेगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, ये आपके झांसी में है। कहाँ पर है, आपके झांसी में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना जो लागू की गई ये आपकी कब लागू की गई, तो 52 में से आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, किसान भाई योजना, किसान भाई योजना कब, 1992। इस प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। नहीं है शब्द आपसे पूछा है, नहीं है। तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं, देखो आपका यहाँ पर कह सकते हैं कूट दे दिया गया है ना, कूट दे दिया गया है। तो आपका यहाँ पर देखो आलू में आपका रहता है, गेहूं में भी और गन्ने में। तो भाई रहता किस में नहीं है, तो आपके तंबाकू में नहीं रहता है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपकी दिक्कत है इन ऑप्शनों में आपकी दिक्कत है, यहाँ पर कह सकते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए था, सिर्फ यहाँ पर आपको डी वाला आपका हो जाएगा, क्योंकि आलू गन्ना गेहूं इनमें तो आपका नंबर 1 में रहता है। ठीक है ना, तो सीधा सीधा आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला आपका हो जाएगा तंबाकू। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है। किसकी अवधि आपकी न्यूनतम होती है, तो जो न्यूनतम होती है भाई वो आपकी किसकी, तो जवाब आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, जो आपकी मूंग की है। ठीक है, मूंग की है, न्यूनतम होती है। और अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक जो आपका है वो आपका किसका, तो यहाँ पर देखो आंसर आ चुका है, गेहूं गन्ना और आलू। गेहूं गन्ना और आलू मिल गया ना आंसर, ऑप्शन आपका पर ए हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान है वो आपका कौन है। तो भाई प्रथम स्थान की बात किया है तो प्रथम स्थान में आपका कौन सा हो जाएगा, गेहूं और गन्ना। ठीक है, गेहूं और गन्ना 36 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। याद रखिए पान, और पान के लिए जो आपका है वो आपका कौन, तो महोबे का पान। याद रखिए महोबा का पान है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, महोबा। अगला दिया है उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। नहीं शब्द दिया है, तो देखो गेहूं में भी है, आलू में भी है, गन्ने में भी है, तो है किस में नहीं, तो आपके फूलों में। क्लियर हुआ ना, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका है, प्रदेश में अवनालिका प्रदन से सबसे प्रभावित जिला है वो आपका कौन। तो हमने आपको बताया था जो उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उत्तर प्रदेश की नदियों में हमने बताया है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो देखा होगा कि जो आपकी इटावा के पास, ठीक है, इटावा के पास जो आपकी चंबल नदी आती है,
तो जो चंबल क्षेत्र है वो आपका नदी और नालिका अपरदन से आपका सबसे प्रभावित आपका है, ठीक है, जो कि कह सकते हैं एक शब्द में बीहड़ बोला जाता है उसे बीहड़। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जवाब आपका कौन सा हो जाएगा। बाढ़ कहाँ पर आएगी भाई, बाढ़ कहाँ पर आएगी, बाढ़ कहाँ पर आएगी, तो बाढ़ आएगी आपके कहाँ पर, तो भाई पूर्वी क्षेत्र पर तो आएगी ना, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी तो वहीं पर तो होगा ना, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है कि प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, तो वायु अपरदन जहाँ पर बालू क्षेत्र और बालू जहाँ पर देख सकते हैं अभी हमने बताया कि जो चंबल नंबर क्षेत्र वाला है, मथुरा वगैरह क्षेत्र है, यहाँ पर आप जो आपको पड़ता है ये आपका कौन सा होता है, तो ये आपका होता है पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। नहीं शब्द आपका दे दिया गया है, तो जवाब आपका कौन सा बनेगा, बी, जो आपका चावल है ये आपका नहीं है। क्लियर है ना, बिल्कुल ईजी है, इसलिए फटाफट आंसर यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। किसान मित्र योजना कब शुरू की गई, तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपके 18 जून 2001, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 43 को ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला दिया है निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है। देख लीजिए सर्व प्रमुख पूछा गया है, सर्व प्रमुख, और सर्व प्रमुख में आपका कौन सा हो जाएगा 44 में, तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका डी नंबर गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश आपका प्रथम है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। देखिए यहाँ पर दिया गया है एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय जो आपका है, ये जो आपकी की गई है आपके कहाँ पर, तो ये जो आपका है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, ये आपके कहाँ पर, तो आपके पंतनगर में। कहाँ पर की गई भाई, तो आपके पंतनगर में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी कौन सी है, तो प्रमुख फसल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, या आपकी गेहूं, ठीक है, गेहूं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी जो पाई जाती है ये आपके कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपका मिर्जापुर और आपके झांसी क्षेत्र में, ठीक है, डी नंबर। अगला दिया है कि कृषि आंकड़ों 2014-15 के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्थान है वो आपका कौन है। तो देखो ये 2014-15 दिया है, 2020 का बता दे रहे हैं, जो कि हमने बता भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर 48 का जवाब जो आपका बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके कह सकते हैं गेहूं और आपके गन्ना में, ठीक है। और अगले प्रश्न को आ रहे हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर बताना है पूर्वी क्षेत्र में जो आपका है ये फसल चक्र जो आपका सर्वाधिक उपयुक्त है वो आपका कौन सा है, तो जवाब आपका बनेगा आपका यहाँ पर देखो पूरब की बात किया है ना, पूर्वी, और पूरब में बाढ़ आती है, और जब बाढ़ में आती है तो भाई धान वहाँ पर होगा कि नहीं होगा, होगा धान जी, तो आपका जवाब बनेगा आपका ए नंबर, ठीक है, धान, मक्का और गेहूँ, ये पूर्वी क्षेत्र के लिए बात किया है। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना, किसान भाई योजना कब लागू की गई, तो किसान भाई योजना ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा 50 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, या आपके 1992 में, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, विक्रय अधिशेष जो आपका अधिकतम है वो किसका आपका है, किसका है भाई, तो ये आपके गेहूं का, ठीक है, किसका आपका है, गेहूं का है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर 51 का आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर गेहूं का, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, नॉलेज पार्क की स्थापना जो की जा रही है या आप कह सकते हैं कहाँ पर की जा रही है, इसको भी हमने यहाँ पर बता दिया, जितने भी पार्क हैं हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी नंबर आपकी ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। अगला है प्रदेश में विधायक निधि योजना चलाई जा रही है, विधायक निधि योजना जो चलाई जा रही है कब से चलाई जा रही है, तो ये चलाई जा रही है आपके 1998 से 99, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, दिया सलाई वाला केंद्र कौन सा है, तो जवाब आपका बनेगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बरेली, ठीक है, बरेली है, ऑप्शन आपका पर हो जाएगा बरेली। अगला दिया गया है कि पेट्रोल में कितने प्रतिशत पावर अल्कोहल मिलाकर गैसोहाल तैयार किया जाता है, पेट्रोल में कितने प्रतिशत पावर गैसोहाल मिलाकर तैयार करते हैं, तो ये तैयार करते हैं कितना परसेंट, तो उसमें से अगर 5% मिलाते हैं तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं गैसोहाल आपका बन जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ये रहे आपके कह सकते हैं 55 प्रश्न, ठीक है ना। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। अगर आता है तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। और जितने भी हमने मास्टर वीडियो कंप्लीट करा दिए उनको भी देखते रहिएगा,
कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कह सकते हैं जो जीके का वीडियो है, ठीक है, याद रखिए जीके का वीडियो जो आपका है वो अभी आपको 6:30 बजे मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ऐसा था कि आज लाइट वाली दिक्कत हो रही थी, तो इस कारण से हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वीडियो मिलेगा जीके का वो आपको 6:30 बजे मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।